कोरार गुरु केयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब आज हम लोग चर्चा करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषणों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है और वोकल फॉर लोकल, मतलब कि लोकल को ग्लोबल ब्रांड बनाना है, ये उनका नारा था। ये अभियान जो है वो 5 स्तंभों में है। अभियान कितने स्तंभों में? 5 कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग। ये 5 स्तंभ हैं। इसके कितने हैं? 5 स्तंभ हैं। इसकी आवश्यकता पड़ी क्योंकि प्रवासी मजदूरों का वो हुआ। हम उन्हें प्रवासी मजदूर ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रवासी नहीं थे वो। हम लोग भारत के नागरिक हैं, किसी एक राज्य के नागरिक नहीं हैं। तो प्रवासी शब्द तो मीडिया से उपजा, जो काम करने गए उन्हें प्रवासी कहा गया, लेकिन अगर समग्र दृष्टिकोण से सोचा जाए तो प्रवासी नहीं थे। जो जैसे कोई उत्तर प्रदेश का जाके दिल्ली में बस गया और वहाँ भी उसके घर है, मकान है, तो वो प्रवासी कहाँ से हुआ? और मान लीजिए कोरोना काल में वो वापस चला आया, लेकिन उसका भी वहाँ मकान, वहाँ परिवार है, तो उसको हम प्रवासी थोड़ा ना कहेंगे। तो जो मजदूरों का पलायन हुआ, तमाम जटिल समस्याएं उत्पन्न हुई, मांग में भी कमी आई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें ठप हो गई। तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की और इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें आरबीआई द्वारा पहले से जो घोषित पैकेज था उसको भी शामिल किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये भारत के जीडीपी का कुल कितना है? 10% के बराबर है। विश्व के कई देशों ने राहत पैकेजों की घोषणा की है। हम थोड़ा निगाह डाल लें कि किस देश ने कितने परसेंट अपने जीडीपी का दिया है। भारत सरकार ने तो अपनी जीडीपी का 10% दिया है, लेकिन कुछ देशों ने काफ़ी ज़्यादा दिया है। जैसे अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 14.3% दिया है, जापान ने अपनी जीडीपी का 21.1% दिया है और जर्मनी ने अपनी जीडीपी का 10.7% दिया है। पैकेज की घोषणा जो है वो 5 चरणों में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले परीक्षाओं में कि पैकेज कितने का था। तो पैकेज था 20 लाख करोड़ रुपए का। आत्मनिर्भर भारत अभियान के कितने स्तंभ हैं? वो हैं 5 स्तंभ। इसको आप पूरा देख ही लिए हैं। फिर उसके बाद में ये जीडीपी का कितना है? लगभग 10% है। अब पैकेज कितने था? 5 चरणों में था। 5 चरण क्या क्या थे? प्रथम पहले छोटे व्यापारियों, बिजली कंपनियों, एमएसएमईस के से संबंधित था। द्वितीय जो था वो प्रवासी मजदूरों, खाद्यान्न, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था। तृतीय जो था वो कृषि क्षेत्र के लिए था। चौथा क्या था? संरचना क्षेत्र जैसे कोयला, रक्षा, खनिज, इन चीज़ों से था। और 5वां क्या था? ग्रामीण में रोजगार। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान देगा। और देखिए अभी तक क्या था? राज्य सरकार, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अभी तक था राज्य सरकार अपनी जीडीपी का केवल 3% कर्ज ले सकती है। उस सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5%। मतलब कि कर्ज लेने की राज्य सरकार की सीमा बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि ताकि राज्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकें और कोरोना काल में जो कई समस्याएँ आई हैं उसका समाधान किया जा। इस आत्मनिर्भर भारत में जो मुख्य बिंदु थे उस पर थोड़ा और ध्यान दीजिए। जो सबसे ज़्यादा मनरेगा के बजट में वृद्धि की गई, कितना? 65%। इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मनरेगा के बजट में कितना? 65% वृद्धि की गई। कृषि आधारित अवसंरचना कोष की स्थापना की गई और उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ किया गया। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास योजना, वैश्विक पहुँच वाले वोकल फॉर लोकल योजना को प्रारंभ करने का विचार किया गया। फिर स्वचालित मार्ग के द्वारा रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में जो अभी तक एफडीआई की सीमा 49% थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 74%। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिएगा कितने 74%। उसके बाद एक मनोदर्पण किया गया, वो मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए एक पहल है। फिर पीएम ई विद्या, ये छात्रों को विभिन्न माध्यमों से शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में हम पढ़ चुके हैं। ये योजना 5 चरणों में चलाई गई है। 5 आधारभूत साधन हैं, इसके स्तंभ हैं और उसके बाद में 20 लाख करोड़ रुपये इसमें दिया गया है। सबसे ज़्यादा वृद्धि मनरेगा के बजट में की गई है, 65% की वृद्धि की गई है। ये इसको आप याद रखिएगा।
अब अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें।